अंधेरे का सच। यह कहानी एक बड़े शहर की है जहाँ रात को कभी ना कोई अपराध हो जाता है। शहर में कोई ना कोई रहस्यमय मामला सामने आता ही रहता है, लेकिन एक केस ऐसा आया जिसने न केवल पुलिस की नींद उड़ा दी बल्कि शहरवासियों के दिलों में भी डर का माहौल पैदा कर दिया। यह कहानी एक खौफनाक हत्या और एक रहस्यमय अपराध की है जो अंततः सबको एक खौफनाक सत्य की ओर ले जाता है। शहर में एक नामी और अमीर परिवार था, कुमार परिवार। कुमार परिवार का बड़ा नाम था और उनकी संपत्ति बहुत थी। परिवार के मुखिया राजीव कुमार एक बड़े बिजनेसमैन थे जिसका बड़ा सा बंगला शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। राजीव कुमार की पत्नी सीमा और उसकी 2 संतानें अंशिका और विवान भी इस बंगले में ही रहते थे। राजीव कुमार के पास बहुत से राज थे और उन राजों में जुड़ी कुछ घटनाएं कुछ ऐसी थी जिन्हें अगर कोई जान ले तो पूरा परिवार बर्बाद हो सकता था। लेकिन एक दिन वह घटना घटी जिससे पूरा शहर को हिला दिया। हत्या का पहला संदेह राजीव कुमार की हत्या के बारे में सबसे पहले खबर उस दिन मिली जब उनके घर का नौकर प्रेम सुबह सुबह काम पर आया और उसे राजीव कुमार की लाश उनके कमरे में पड़ी मिली। राजीव कुमार के सिर में गंभीर चोटें आई थी और उनके कमरे का माहौल भी बहुत गड़बड़ था। किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी हत्या की किसने की, लेकिन इस हत्या को लेकर पुलिस को संदेह था कि यह हत्या एक जानकार व्यक्ति द्वारा ही की गई है। पुलिस की टीम ने केस को तरह तरह की जांच से शुरू किया और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को चेक किया। सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा था जो सबको हैरान कर देने वाला था। रात के समय एक आदमी घर के अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया जिसका चेहरा अस्पष्ट था। वह आदमी गहरे अंधेरे में था और उनके किसी प्रकार का मास्क पहन रखी थी। हालांकि उसे देखकर यह साफ था कि यह जानकार था क्योंकि घर के अंदर के रास्ते और कक्षाओं का उसे बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था। मुख्य आरोपी प्रेम। पुलिस ने प्रेम से पूछताछ की जो राजीव कुमार का पुराना नौकर था। प्रेम बहुत घबराया हुआ था और बार बार यही कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी हरकतों से पुलिस को संदेह हो रहा था। प्रेम ने बताया कि वह हमेशा राजीव कुमार के घर पे काम करने आता था, लेकिन वह रात में वहां नहीं था। पुलिस ने उसकी कहानी को ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश की। प्रेम ने कहा, मैं रात को काम से घर से बाहर गया था और सुबह जल्दी आकर जब मैंने सर के कमरे में दरवाजा खोला तो पाया कि सर मरे पड़े थे। लेकिन पुलिस को प्रेम की बातों में कुछ गड़बड़ी लगी। उन्होंने बयान में एक असमंजस था। पुलिस ने प्रेम से खिलाफ बड़ी पूछताछ की और यह पता चला कि प्रेम का एक पुराना अपराधी इतिहास था। उसे पहले भी कुछ छोटे मोटे अपराधों के लिए पकड़ा जा चुका था। अब पुलिस को लगा था कि प्रेम इस हत्या में जरूर शामिल है, लेकिन पुलिस को प्रेम के अलावा किसी और पर संदेह नहीं था। तभी एक और बड़ा राज खुला जो इस केस को फिर नया मोड़ दे रहा था। राजीव कुमार की बेटी अंशिका को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। अंशिका एक होशियार और शांत लड़की थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो पुलिस को सोचने पे मजबूर कर रहा था। अंशिका ने बताया कि वह रात को देर से सोई थी और सुबह जब उसके अपने पिता को मृत पाया तो बहुत घबराई। लेकिन पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई क्योंकि अंशिका के कमरे के पास एक खिड़की थी जो किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने जाने का रास्ता दे सकती थी। पुलिस ने अंशिका से यह सवाल किया, क्या वह खिड़की किसी और को खुलने देती थी? अंशिका ने यह भी बताया कि कुछ दिनों से उसे डर लग रहा था और वह रात में अपने पापा के पास सोती थी। पुलिस को यह संदेह हुआ कि शायद अंशिका ही इस हत्या के पीछे हो, क्योंकि शायद वह अपने पिता की संपत्ति पर हाथ डालने के लिए कुछ कदम बढ़ा चुकी थी।
कुमार परिवार के अंधेरे राज जैसे जैसे पुलिस की जांच बढ़ी, उन्हें एक और एक शॉकिंग जानकारी मिलती गई। राजीव कुमार की पत्नी सीमा ने एक राजीव के पुराने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ आर्थिक धोखाधड़ी की थी। राजीव को यह सब मालूम था और वह सीमा से इस बारे में लगातार बात कर रहा था। सीमा को डर था कि राजीव इसका खुलासा कर सकता है, जिससे उसका नाम खराब हो सकता है। क्या सीमा ने राजीव कुमार की हत्या करवाई थी ताकि उसके राज हमेशा के लिए छिप जाए? लेकिन जांच में एक नया मोड़ आया जब पुलिस की राजीव कुमार के पुराने कुछ दस्तावेज मिले, जिसमें सीमा और अंशिका के बीच एक गहरी साजिश की बात हो रही थी। राजीव कुमार ने कई बार अपने दोस्तों से कहा कि उसकी पत्नी बेटी उसके बाद उसकी संपत्ति पर कब्जा होने चाहती है। क्या इस डर से चलते सीमा और अंशिका ने मिलकर राजीव की हत्या की? हत्यारा कौन था? अंत में जांच में सामने आया कि राजीव कुमार की हत्या एक सटीक योजना की तरह की गई थी। सीमा और अंशिका ने मिलकर राजीव को मारने की योजना बनाई। अंशिका ने अपने पिता को पहले अपने कमरे में बुलाया, जबकि सीमा ने रसोई में खिचड़ी बनाई ताकि किसी को शक न हो। फिर सीमा ने अंशिका के साथ मिलकर राजीव कुमार को उस समय अकेला पाया जब वो सोने जा रहा था। अंशिका ने चुपके से खिड़की का रास्ता खोला और सीमा ने राजीव पर हमला किया। अंत में यह स्पष्ट हुआ कि प्रेम और बाकी सब लोगों से ज्यादा सीमा और अंशिका ही असली अपराधी थी। यह हत्या न केवल पैसों के लिए बल्कि उनके डर और साजिश का परिणाम थी। राजीव कुमार की हत्या ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे करीबी लोग ही सबसे खतरनाक हो सकते हैं।